हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैराथन क्लास शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान जीके देखेंगे, जो कि आपकी पटवारी, वीडियो, फोर्थ ग्रेड, जेल प्रहरी, इसके अलावा अगर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो ये आपका ये मानिए कि आपका राजस्थान जीके है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ये पूरी मैराथन क्लास है, आपको पूरी देखनी है और इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो कि पिछली बार एग्जामों में पूछे गए अधिकतर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन है 8 सितंबर 1858, 8 सितंबर 1857, 8 सितंबर 1885, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 8 सितंबर 1857। 8 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ था? बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन कब शुरू किया गया? देखिए दोस्तों, आप ये मत बोलना कि इसमें आंसर पहले से लगे हुए हैं। ये आंसर तो इसलिए आपको तो बस क्वेश्चन को देखना है, उनको याद करने में फोकस करना है। अगर आप मुझ में कमियाँ ढूंढोगे तो कमियाँ देखते रहोगे। आपको बस क्वेश्चन को देखना है और देखना, बाकी ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बेंगू किसान आंदोलन है 1921 में शुरू हुआ था, 1921 में। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नीमू चाणा हत्याकांड कब हुआ? नीमू चाणा हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 14 मई 1925 को। नीमू चना हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, नींबू चना हत्याकांड में किसके आदेश पर सैनिकों ने गोलियों की बौछार कर दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है जनरल डायर के आदेश पर, कमांडर छज्जू सिंह के आदेश पर, कमांडर मोतीलाल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है कमांडर छज्जू सिंह। नींबू चना जो हत्याकांड हुआ था उसमें कमांडर छज्जू सिंह था, उसने आदेश दिया था गोलीबारी करने के लिए। ठीक है ना, इसे राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बरड किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बरड किसान आंदोलन है, ये शुरू हुआ था 1922 में। वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में आता है। अगला क्वेश्चन है, कटाथल का प्रथम महिला सम्मेलन किसके नेतृत्व में हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको प्रमुख व्यक्तित्व के टॉपिक में ये क्वेश्चन आता है और ये किशोरी देवी का ये क्वेश्चन है जरूर पूछा जाता है। कटाथल में जो प्रथम महिला सम्मेलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी ने किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना किसने की? तो उदयपुर में प्रजामंडल की स्थापना की थी बलवंत सिंह मेहता ने की थी। किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने। मारवाड़ प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? मारवाड़ प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1922 में। प्रेस एक्ट का मतलब है जो समाचार पत्र प्रतिपादित करते हैं, संपादित करते हैं, उससे संबंधित है। तो ये मारवाड़ प्रेस एक्ट ये 1922 में लागू हुआ था। ये पटवार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने की? तो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी 10 मई 1931 में हुई थी। कब हुई थी? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 10 मई 1931 को हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ लोक परिषद का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ? मारवाड़ लोक परिषद का जो प्रथम राजनीतिक सम्मेलन है ये जोधपुर में हुआ था दोस्तों। जोधपुर कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में हुआ था मारवाड़ लोक परिषद का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह था। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात कर रहा है तो वो कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। कौन थे दोस्तों? टीकाराम पालीवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, रूपाजी और कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से था? रूपाजी और कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध है वो बेंगू किसान आंदोलन से था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नानकजी भील का संबंध कौन से जिले से है? तो नानकजी भील का संबंध है बूंदी से है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? अजमेर, बीकानेर, वर्धा या पंजाब? तो राजस्थान ये इसकी स्थापना हुई थी वर्धा में हुई थी। ठीक है ना, राजस्थान सेवा संघ है ना, राजस्थान सेवा संघ इसकी स्थापना वर्धा में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक है वो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना है, कम से कम इस वीडियो के ऊपर 10,000 लाइक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नींबू चना किसान आंदोलन हत्याकांड कौन सी रियासत से संबंधित है? ऑप्शन है बीकानेर, अजमेर, अलवर या भरतपुर। तो ये अलवर से संबंधित है नींबू चना किसान हत्याकांड। और नींबू चना किसान हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? कमांडर छज्जू सिंह ने आदेश दिया था, ठीक है, 14 मई 1925। अगला क्वेश्चन है, सागरमल गोपा कौन सी रियासत से संबंधित है? तो सागरमल गोपा है ये जैसलमेर रियासत से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी थी माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखा गया है? तो पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत है ये लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? तो ये था विजय सिंह पथिक से था। किससे था? विजय सिंह पथिक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से है। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे मास्टर आदित्यनाथ। कौन थे? मास्टर आदित्यनाथ। पिछली बार पटवार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि चिड़ावा गांधी कौन है? तो वो कौन है? मास्टर प्यारेलाल। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन है, एक ही किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एक ही किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों ये किया था मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने एक ही किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है। अब पढ़ते हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था और राज्यपाल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा एक पार्ट पूरा हो चुका है, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम देखेंगे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था और राज्यपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आ गया है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान है, ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान है, सरोजिनी नायडू ने कहा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य महाधिवक्ता से संबंधित कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 165। राज्य महाधिवक्ता है, इससे संबंधित अनुच्छेद 165 में लिखा गया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह कौन से अनुच्छेद में? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य क्या होगा दोस्तों? एक राज्यपाल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये राज्यपाल से जो संबंधित अनुच्छेद है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आप कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसके बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 153 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल के पद की अवधि के बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अब इसने पद की अवधि पूछा है, तो राज्यपाल की पद की अवधि के बारे में अनुच्छेद 156 में कहा गया है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आ गया है, राज्यपाल की शपथ के बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो राज्यपाल की शपथ के बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 159। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है? तो दोस्तों राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 ईयर का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा दोस्तों? तो ये देगा राष्ट्रपति को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ये प्रश्न अच्छा वो वही प्रश्न था ना। अगला प्रश्न ये, राज्यपाल का वेतन होता है, राज्यपाल का वेतन कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 3,50,000 रुपये। वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन है वो 3,50,000 रुपये है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल दंड क्षमा करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 161। दोस्तों एक क्वेश्चन और है मेरा कि राष्ट्रपति होता है वो किसी व्यक्ति की जो दंड होता है उसको क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, वो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? बताइए कमेंट करके।
राज्यपाल का ध्यान रखना है, अनुच्छेद 161 है। राष्ट्रपति क्षमा करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति दंड को क्षमा कर सकता है, वो अनुच्छेद 72 में लिखा गया है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? तो पुंछी आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 2007 में। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। पुंछी आयोग का जो गठन हुआ था वो 2007 में हुआ था, 2007। अगला क्वेश्चन है, पुंछी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पुंछी आयोग के अध्यक्ष थे वो, इसके नाम से स्पष्ट है, मदन मोहन पंछी। कौन थे? मदन मोहन पंछी थे। इनमें से कौन से राज्यपाल की मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हो गई थी? तो कौन थे वो? ऑप्शन है शैलेंद्र कुमार, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सारे आएंगे, जितने भी राज्यपाल हैं उन सभी की राज्यपालों की मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हो गई थी। दोस्तों इसकी ट्रिक है, वो ट्रिक ध्यान रखना आप, इसकी ट्रिक होती है प्रदर्शनी। ट्रिक होती है प्रदर्शनी। अब देखो इसे आप आराम से जान सकते हो। प्र से जाएगा प्रभा राव, द से दरबारा सिंह, स से शैलेंद्र कुमार और नी से निर्मल चंद जैन। इससे आपके चार याद हो जाएंगे। ये चारों राज्यपाल ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, प्रदर्शनी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक राज्यपाल के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, सर्वाधिक समय तक पद पर रहे थे ये। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक राज्यपाल पर पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद सबसे कम समय तक राज्यपाल के पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान कौन से देश से लिए गए हैं? कि राज्य के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान कौन से देश से लिए गए हैं दोस्तों? ये लिए गए हैं कनाडा। ठीक है ना, कनाडा से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से संबंधित है तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 176 आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक राज्यपाल के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों कौन है वो है एम चन्ना रेड्डी। कौन है? एम चन्ना रेड्डी। ये सबसे लंबे समय तक राज्यपाल के पद पर रहे हैं। अगला है, राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल जिसके पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया था, वो कौन है? तो वो हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की प्रथम एकमात्र महिला है राज्यपाल है जिसने पद पर रहते हुए अपना त्यागपत्र दिया था। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? सरकारी आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 9 जून 1983। कब हुआ था? 9 जून 1983 को सरकारी आयोग का गठन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। मुझे कम से कम 10,000 लाइक चाहिए इसके ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, और देखो अगला जो टॉपिक आ गया वो है राज्य विधानसभा पर। हमारा अगला टॉपिक आ चुका है दोस्तों, सभी एक लाइक ठोक दो क्योंकि अगला टॉपिक पे आ गया। मैंने तब तक हमने 2 टॉपिक पूरे कर लिए हैं, अब हम अगले टॉपिक पर आ चुके हैं, इसलिए सभी दोस्तों लाइक कर दो। लाइक का बटन दब जाना चाहिए सभी की तरफ से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? तो दोस्तों 5 वर्ष का होता है। जो विधानसभा अध्यक्ष है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। टॉपिक हमारा क्या है? राज्य विधानसभा है। तो राज्य विधानसभा की प्रश्न देखेंगे सारे। तो विधानसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा में दोस्तों अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 500 हो सकते हैं अधिकतम। विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। और विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है, दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा। कौन थे? रामनिवास मिर्धा थे। ये मिर्धा थे ना, रामनिवास मिर्धा। ठीक है, रामनिवास मिर्धा थे। तो दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्धा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान रखना, पांचवी विधानसभा ये सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा है। अब मेरा प्रश्न ये है कि सबसे कम कार्यकाल वाली विधानसभा कौन सी है? कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट। अगला क्वेश्चन है, छठी विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी? तो छठी विधानसभा में कुल सीटें थी 200। कितनी थी दोस्तों? 200 थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधानसभा में सबसे लंबी बैठक चली थी? तो 13वीं विधानसभा के अंदर सबसे लंबी बैठक चली थी दोस्तों, 13वीं में। अगला क्वेश्चन है, 15वीं विधानसभा का गठन कब हुआ? तो 15वीं विधानसभा का जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 12 दिसंबर 2018। इम्पोर्टेंट है, 12 दिसंबर 2018 को 15वीं विधानसभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 15वीं विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी सीटें थी? तो 15वीं विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 108 सीटें थी। कितनी थी दोस्तों? 108।
अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब हुआ? तो राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो ये लगा था 1967। राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, किसके समय में लगा था? जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो दूसरा लगा था दोस्तों कब? 1977। पहला 67 में लगा था, दूसरा लगा था 77 में, ध्यान रखना। राजस्थान में तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो तीसरा लगा था 1980 में। देखो दोस्तों, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इंपॉर्टेंट। पहला लगा 67 में, दूसरा 77 में, तीसरा लगा 80 में, ध्यान रखना। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो राजस्थान की 15वीं विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे दोस्तों वो कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। कौन थे? गुलाब चंद कटारिया थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान की 15वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे सीपी जोशी। कौन थे दोस्तों? सीपी जोशी थे राजस्थान की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली विधानसभा सदस्य कौन थी? तो राजस्थान की जो पहली विधानसभा सदस्य थी वो थी यशोदा देवी। कौन थी दोस्तों? यशोदा देवी। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो राजस्थान विधानसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी सुमित्रा सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह। क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, ये लिखा गया है अनुच्छेद 168 में लिखा गया है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में विधानसभा की संरचनाओं के बारे में कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? राजस्थान में विधानसभा की संरचना के बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 170 में। अगला है, राज्य के विधानमंडल की राजस्थान के विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? ये लिखा गया है दोस्तों कौन से में? इसका आंसर आपको कमेंट करना, बताना है आपको कि राज्य विधानमंडल का जो सदस्य की योग्यता है कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? कमेंट कीजिए दोस्तों। मेरे हिसाब से ये 172 आना चाहिए दोस्तों। बताइए आप, तो ये सही है क्या? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अब राजस्थान के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बोल रहा है तो ये आएगा अनुच्छेद 178। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, आज का हमारा ये तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उच्च न्यायालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारा। जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हम तीसरे टॉपिक को पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए फटाफट। तो उच्च न्यायालय का जो टॉपिक आज का है हमारा, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। एक होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, और हाई कोर्ट को बोलते हैं उच्च न्यायालय। तो हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं? 1 जुलाई 1862, 1 जुलाई 1863, 1 जुलाई 1998, 1 जुलाई 1993। तो ध्यान रखना, 1 जुलाई 1862, 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य के लिए कुछ न्यायालय होगा, यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये लिखा गया है अनुच्छेद 214 में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, इसको गांठ बांध लेना। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो वेतन मिलता है उसके बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो दोस्तों वो लिखा गया है अनुच्छेद 221। अनुच्छेद 221 में यह कहा गया है कि न्यायाधीशों के वेतन कितना होगा। उच्च न्यायालय के गठन के बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है कि उच्च न्यायालय का गठन होगा? अनुच्छेद 216, ठीक है ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। 1866। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में हुई थी दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधिकतम आयु होनी चाहिए। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी अधिकतम आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। 62 वर्ष से ज़्यादा होगा तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन सकता है। तो 62 वर्ष से कम होनी चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु।
राज्यपाल की शपथ का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में है? राज्यपाल की शपथ के बारे में जो उल्लेख है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अनुसूची तीसरी। राजस्थान जो संविधान की तीसरी अनुसूची है ना, उसके अंदर राज्यपाल की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे कमलकांत वर्मा। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है? यही है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान उच्च न्यायालय के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों वो कौन है? कैलाशनाथ वात्सु। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको पूछे राजस्थान उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो वह कमलकांत वर्मा है। और राजस्थान उच्च न्यायालय के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश पूछे तो वो कौन आया? कैलाशनाथ वात्सु। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों वो हैं सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार है। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश हैं सतीश कुमार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई है? तो दोस्तों वो है 15वां संविधान संशोधन। 15वें संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने कर दी है? 62 वर्ष कर दी है। ध्यान रखना। तो कौन सा संविधान संशोधन है? वो 15वां संविधान संशोधन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी का जो मुख्यालय है दोस्तों वो जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राज्यपाल की सलाह से की जाती है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा? जो जिला में न्यायाधीश होता है ना वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो जिला न्यायाधीश अपना त्यागपत्र है वो राज्यपाल को देता है। किसको? राज्यपाल को। हालांकि किसी ने राजस्थान उच्च न्यायालय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों पता है आपको, जोधपुर। सलमान खान को सजा सुनाई थी ना, जोधपुर। राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वो है बस्सी जयपुर में। राजस्थान का जो पहला ग्राम न्यायालय है वो बस्सी जयपुर में है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भारत में सबसे पहले लोक अदालत का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? भारत में सबसे पहले लोक अदालत का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो वो हुआ था दोस्तों पी.एन. भगवती। पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में भारत में सबसे पहले लोक अदालत का आयोजन हुआ था। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC। ये हमारा टॉपिक आ चुका है दोस्तों। अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC, इसका गठन कब हुआ था? तो RPSC का जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1939 में। RPSC का गठन 1939 में हुआ था। ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना। राजस्थान लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो संविधान के भाग 14 में किया गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग का उल्लेख RPSC भाग 14 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? कैलाश चंद्र मीणा है। कौन है? कैलाश चंद्र मीणा है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 की एग्जाम के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कैलाश चंद्र मीणा है। ध्यान रखना। और आपको पूछे राजस्थान उच्च न्यायालय के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो कौन है? कैलाशनाथ वात्सु है ना ये। और राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो कमलकांत वर्मा है। इसमें कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है ना। और पूछे RPSC का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो कैलाश चंद्र मीणा है। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पद की अवधि का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो RPSC होते हैं, उनके सदस्य होते हैं, उनकी जो पद की अवधि यानी कार्यकाल के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 316 में किया गया है दोस्तों। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RPSC के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? RPSC के जो अध्यक्ष होता है उसे कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखना, RPSC के अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकता है। हालांकि किसी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो RPSC के जो सदस्य RPSC होता है ना उसके कार्य के बारे में उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 320। RPSC के कार्य के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 320 में किया गया है।
अगला क्वेश्चन है संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आरपीएससी के गठन उसके बारे में उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों, कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए है, जल्दी से अगर आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरपीएससी का जो मुख्यालय है दोस्तों वो अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है। आरपीएससी का प्रथम सचिव कौन था? आरपीएससी का फर्स्ट सचिव कौन था? तो वो था एस शर्मा। कौन थे? एस शर्मा थे आरपीएससी के प्रथम सचिव। आरपीएससी के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आरपीएससी सचिव होता है उसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। इसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आरपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों? आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष है ना, ध्यान रखना। और आरपीएससी के प्रथम सचिव कौन है? एस एस कौन है? एस एस शर्मा है। आरपीएससी के सचिव की नियुक्ति किस तरह की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। और आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? एस के घोष है। अगला प्रश्न है आरपीएससी के वे अध्यक्ष कौन है जो लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं? तो आरपीएससी के वे अध्यक्ष कौन है जो लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं? तो वो CR चौधरी हैं। कौन है? CR चौधरी। आरपीएससी के सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन है? आरपीएससी में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है वो कौन है? तो वो DS तिवारी है। कौन है दोस्तों? DS तिवारी। आरपीएससी के सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन है? DS तिवारी है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल नॉलेज SK को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? तो आरपीएससी होती है ना, वो अपने कार्यों का जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्यपाल के समक्ष पेश करेगी। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राज्यपाल हटा सकता है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग किसका कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा है? DS तिवारी का। आरपीएससी में जो सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है वो DS तिवारी का रहा है दोस्तों। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अभी हम पढ़ने वाले हैं राज्य निर्वाचन आयोग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे अमर सिंह राठौड़। कौन थे? अमर सिंह राठौड़। ऑप्शन बी करेक्ट है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है इसका गठन 17 जून 1994 में किया गया था। कब किया गया था? 17 जून 1994। ठीक है ना। राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन 17 जून 1994 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों वो जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर। राजस्थान निर्वाचन आयोग में पंचायती राज संस्थाओं हेतु उल्लेख संविधान कौन से भाग में है? पंचायती राज के बारे में आ गया तो ये भाग 9 में है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है? तो ये है पंचायती राज संस्थाओं से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं गारंटी कर सकता हूँ आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित भाग पूछ लेगा तो भाग 9 है। और अनुच्छेद 243 के पूछे तो ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से एक। अगला प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के पद की अवधि, वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें ये सब कौन निर्धारित करता है? राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के पद की अवधि, वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें ये सभी निर्धारित करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 65 वर्ष होता है दोस्तों। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है राज्य निर्वाचन आयोग। अब हम देखेंगे लोकायुक्त। लोकायुक्त के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को शेयर नहीं किया तो अभी तक वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों अपने दोस्तों को। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है लोकायुक्त। इसमें फर्स्ट प्रश्न है हमारा राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान में जो लोकायुक्त संस्था है इसकी स्थापना हुई है वो 1973 में हुई दोस्तों। कब हुई?
1973। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में लोकायुक्त उप लोकायुक्त अध्यादेश कब पारित हुआ? राजस्थान में लोकायुक्त उप लोकायुक्त अध्यादेश है वो कब पारित हुआ? तो ये हुआ दोस्तों 1973 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। राजस्थान में लोकायुक्त को स्वीकृति राष्ट्रपति ने कब दी? तो राजस्थान में जो लोकायुक्त है उसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी 1973 में। कब दी थी? 1973। लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल के द्वारा। लोकायुक्त की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर से बता रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकायुक्त की नियुक्ति है वो किससे की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो राजस्थान के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो कौन थे? आई डी दुआ थे। आई डी और दुआ, ये राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष से 62 वर्ष, 5 वर्ष से 65 वर्ष, 5 वर्ष से 68 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जो लोकायुक्त होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष से 65 वर्ष तक का होता है, ठीक है ना। और लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लोकायुक्त के दुर्व्यवहार के आधार पर उसे पद से कौन हटा सकता है? अगर वो दुर्व्यवहार में पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसे पद से कौन हटा सकता है? तो जो नियुक्ति करेगा वही हटाएगा। राज्यपाल नियुक्ति करता है तो राज्यपाल इसको हटा सकता है। लोकायुक्त के दुर्व्यवहार के आधार पर उसे पद से हटा सकता है। लोकायुक्त अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो त्यागपत्र भी किसे देगा? राज्यपाल को देगा। अब देखो, एक नोटिस करने वाली बात है, अगर आपको पूछे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तब तो क्या आएगा? राज्यपाल आएगा। राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है। राज्यपाल और लोकायुक्त होता है, सॉरी, तो दोबारा देखो, अगर लोकायुक्त तो पूछे लोकायुक्त को नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लोकायुक्त को पद से कौन हटा सकता है? राज्यपाल। लोकायुक्त अपना त्यागपत्र किसे देगा? राज्यपाल। तो इसमें ज़्यादातर है राज्यपाल को महत्व दिया गया है, तो आपको राज्यपाल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये बात करना चाहता हूँ मैं। अगले क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन भी किसको प्रस्तुत करेगा? राज्यपाल को। देखो कितनी अच्छी बात आ रही है। अगर आपको लोकायुक्त का कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए और लोकायुक्त के बारे में अगर आपको पूछे कि राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। लोकायुक्त को दुर्व्यवहार के आधार पर पद से कौन हटाता है? राज्यपाल। लोकायुक्त है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। और एक प्रश्न हो रहेगा, लोकायुक्त को पद से कौन हटा सकता है? राज्यपाल। तो ये सारे क्वेश्चन राज्यपाल से संबंधित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम उप लोकायुक्त कौन था? तो राजस्थान में जो प्रथम उप लोकायुक्त था वो था वीपी मेनन। कौन था दोस्तों? वीपी मेनन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रथम उप लोकायुक्त वीपी मेनन था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल कौन से लोकायुक्त का रहा है? तो राजस्थान में जो सर्वाधिक कार्यकाल रहा है वो किसका रहा है दोस्तों? वो रहा है एमडीपी शर्मा। इसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा समय तक रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सर्वाधिक कार्यकाल रहा है एमडीपी शर्मा। राजस्थान में प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो राजस्थान में जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वो थे एमडी कोरानी। कौन थे? एमडी कोरानी। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा टॉपिक आया राज्य सूचना आयोग। अगला टॉपिक हमारा आ चुका है राज्य सूचना आयोग। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दे। तो हम पढ़ेंगे राज्य सूचना आयोग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राजस्थान सूचना आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सूचना आयोग है, इसकी नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो राजस्थान सूचना आयोग की जो नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है। ऑप्शन 20 करेक्ट होगा इसका। राजस्थान में वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो राजस्थान के जो वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो हैं डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। ये राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं दोस्तों। राजस्थान सूचना आयोग का देखो, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो राजस्थान सूचना आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 13 अप्रैल 2006 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कौन सी धारा के अनुसार गठन किया गया? राजस्थान सूचना आयोग में जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है ये कौन सी धारा के अनुसार गठन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था धारा 15 के अनुसार।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान सूचना आयोग का अध्यक्ष किसके समक्ष शपथ लेता है? तो राजस्थान सूचना आयोग का जो अध्यक्ष शपथ लेगा वो लेगा राज्यपाल के समक्ष। किसके समक्ष? राज्यपाल के समक्ष शपथ लेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवेंद्र भूषण गुप्ता ने कब पद ग्रहण किया? 2020। देवेंद्र भूषण गुप्ता ने 2020 में पद ग्रहण किया था। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1999 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान महिला आयोग का गठन हुआ था 1999 में। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा टॉपिक आएगा सांस्कृतिक मुद्दे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमके पटवार वीडियो रीट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर से मिल जाएगा आपको। तो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन आश्रम की स्थापना कहाँ हुई? हरिजन आश्रम की स्थापना हुई थी डूंगरपुर में हुई थी। और हरिजन आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने की थी दोस्तों। राजस्थान सेवा मंडल की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान सेवा मंडल की स्थापना हुई थी 1935, ऑप्शन बी। सर्व हितकारिणी वाचनालय की स्थापना कब हुई? सर्व हितकारिणी वाचनालय की स्थापना किसने की? सागरमल गोपा ने की थी दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर्व हितकारिणी वाचनालय की स्थापना की थी सागरमल गोपा। अगला क्वेश्चन है, शांति सेवा कुटीर की स्थापना किसने की? तो शांति सेवा कुटीर की स्थापना की थी चिमनलाल महलौत ने की थी। शांति सेवा कुटीर की स्थापना चिमनलाल महलौत। अगला क्वेश्चन है, खंडेलाई आश्रम की स्थापना कब हुई? तो खंडेलाई आश्रम की स्थापना हुई थी वो 1934 में हुई थी दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खंडेलाई आश्रम कब हुई थी? 1934। खंडेलाई आश्रम की स्थापना 1934 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन ज़रूर, है ना। तो जब मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ उन क्वेश्चन को आप अच्छे से है ना याद कर लिया करो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे। खंडेलाई आश्रम की स्थापना 1934 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, खंडेलाई आश्रम की स्थापना कहाँ हुई? तो खंडेलाई आश्रम की स्थापना दोस्तों वो हुई थी डूंगरपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? डूंगरपुर में हुई थी खंडेलाई आश्रम की स्थापना। अगला प्रश्न है, खंडेलाई आश्रम की स्थापना किसने की? खंडेलाई आश्रम की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा। खंडेलाई आश्रम है इसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना कब हुई? यानी छुआछूत निवारण संघ, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसने की? अस्पृश्यता निवारण संघ इसकी स्थापना की थी पंडित हरिनारायण शर्मा। किसने की थी? पंडित हरिनारायण शर्मा ने की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई? तो राजस्थान चरखा संघ की स्थापना हुई थी अजमेर में। कहाँ पर हुई थी? अजमेर में हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, चरखा संघ की स्थापना कब हुई? चरखा संघ की स्थापना पूछ रहा है कब हुई? तो ये हुई थी 1925 में। चरखा संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी वो 1883 में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई? देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877 में हुई थी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वनवासी सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो वनवासी सेवा संघ है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? तो दोस्तों ध्यान रखना, डूंगरपुर। वनवासी सेवा संघ इसकी स्थापना डूंगरपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वनवासी सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो वनवासी सेवा संघ की स्थापना ये 1940 में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ हरिजन सेवक संघ इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? तो मेवाड़ हरिजन सेवक संघ है इसकी स्थापना उदयपुर में हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महिला आश्रम है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? तो महिला आश्रम की स्थापना भीलवाड़ा में हुई थी। भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, शांति सेवा सिंह की सदन इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ध्यान रखना, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ चुका है, ये रहा। नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई? तो नरेंद्र मंडल है इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। और ये क्वेश्चन है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है राज्य मानव अधिकार आयोग। तो राज्य मानव अधिकार आयोग हमारा टॉपिक आ चुका है।
ये कहाँ तक गया, मैं निकाल लेता हूँ अभी। क्वेश्चन हो गया। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग हो चुका है हमारा। लोकायुक्त भी हो गया, राज्य चुनाव आयोग भी हो गया, और ये हमारा टॉपिक आ गया राज्य मानवाधिकार आयोग। ये टॉपिक हमारा आ चुका है। अब हम देखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने लायक हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 10 दिसंबर 1948। कब हुआ था? 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होगा, यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 21(1) में। किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद 21(1) में लिखा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं गंगाराम मूलचंदानी। कौन है? गंगाराम मूलचंदानी है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी करना पड़ेगा,